हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूसेट का 2021 में पेपर दिए थे, इस वीडियो में हम 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक जो पेपर का सॉल्यूशन है मैंने अपलोड कर रखा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो उसका लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज इस चैनल के प्लेलिस्ट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। इन सब में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पेपर 2021 में पूछा गया है, और ये पेपर जो लास्ट टाइम हुआ था 23 सितंबर को हुआ था। और अब समझने के लिए आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है सर कि ये पेपर है किस किस कोर्स का है। असल में जो आज CUET बात करें या सीयूसेट बात करें, दोनों बोथ आर द सेम, कोई अलग नहीं है। लेकिन मैं आपको इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम वो एक ही हुआ था, लेकिन उस पेपर में BA पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, BBA, BLLB, इन सभी का एक ही पेपर हुआ था। और बहुत सारे इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उनका भी एक ही साथ पेपर हुआ था। तो समझने वाली बात है कि उन सारे पेपर का जो उन सारे कोर्सेज़ का एक ही एग्ज़ाम्स हुआ था, और वो एग्ज़ाम्स का पेपर ये है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी ये है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि सर आखिर ये पेपर है किसका फाइनल, तो मैंने जो पहला वीडियो बनाया उसमें मैंने दिखाया कि ये किस किस कोर्सेज़ का पेपर है। वो वीडियो देख लीजिएगा तो ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा। हालांकि अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 से। ये 48 पहुंच रखे हैं, और यहाँ से जो है हमने यहाँ तक जो है लास्ट पहली वीडियो में यहाँ तक इसका सॉल्यूशन बता दिए थे। अब हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 पे। ये रहा 51, और हम थोड़ा सा पहले कुछ चेंजेस ला देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ये रहा 51, कह रहा है चूज़ दी फॉलोइंग सेंटेंस बाई सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब आई हर्ट माई नी क्वाइट बैडली सो डैश। मतलब आपको इसका आंसर बताना है सिंपली। तो ये इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल। यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली अब काफ़ी उनको अच्छे चोट लग चुका है, तो ऑब्वियसली पहले हॉस्पिटल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट सेंटेंस माई अंकल डैश टुमारो। 52 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सेकंड होगा, इज अराइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहे हैं चूज दी ग्रुप ऑफ लेटर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। मतलब इनमें से कौन अलग है वो आपको चूज़ करना है। तो इसका क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस है, लेटर सीरीज कह लीजिए उस टाइप से। 53 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज फर्स्ट होगा DKUZ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। यहाँ पे करें कि देर आर डियर्स एंड पीकॉक्स इन ए जू एंड बाई काउंटिंग हेड्स दे आर 80। द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज इतना एंड हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर। तो 54 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे 60 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द यूज ऑफ दी का यूज आपको बताना है। तो 55 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज नीदरलैंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ से सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 36 के बाद 34 है, यानी देखा जाए बहुत आसान क्वेश्चन है। दो करके यहाँ पहले 2 रिड्यूज हुआ है, देन 4 हुआ है, एंड देन फिर से 2 हुआ है, देन 4 हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 56 का 2 आएगा, मतलब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 22 आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनीता रोड हर स्कूटी नॉर्थ वर्ड, देन टर्न लेफ्ट एंड देन अगेन रोड टू द हर लेफ्ट 4 किलोमीटर। सी फाउंड हर्सेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ फार डिड ही। तो वो कितने दूर है अपने एग्जैक्ट पोजीशन से, जहाँ से वो स्टार्ट करी थी उससे कितने दूर पे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 4 किलोमीटर। पहले आपको इस तरीके से डिसाइड करना हो, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो अब इसके बाद आपको ये देखना होगा कि भाई कौन कहाँ पे जैसे उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 58 पे। 58 कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन ए नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। एक टर्म इसमें मिसिंग है, वही आपको चूज़ करना है। तो पहले 2 है, देन 15 है, देन 41 है, देन 80, उसके बाद कौन सा नंबर को आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज 132 होगा, ऑप्शन 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। यहाँ पे आपको सिंपली सोल्व करना है। जैसे मैन को हम अगर PDQ से इंडिकेट करें तो वान को हम किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे। देखा जाए तो MNOP, मतलब अगर देखा जाए +2 करेंगे तो P का नंबर आ रहा है, और A में अगर देखेंगे तो BCD, यानी यहाँ भी +2 करेंगे तब वो D आ रहा है। तो इस तरीके से W है तो WXYZ, तो अगला जो नंबर आएगा वो Z का आएगा। तो इसलिए अब देख लीजिए यहाँ जो Z है वही आंसर हो जाएगा। तो 59 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका सेकंड होगा। तो बड़ा आसान है, मतलब थोड़ा सा अपने भी रिलेट कर करेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहे सुभाष चंद्र बोस वाज अनहैप्पी विद कांग्रेस रिजोल्यूशन एट रामगढ़ इन मार्च 1940 बिकॉज ऑफ। तो 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज ऑल होगा ABCD। मतलब गांधी एग्री टू गिव सपोर्ट टू ब्रिटिश वार इफोर्ट,
क्योंकि ये वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम। गांधी डिड नॉट गिव ए कॉल फॉर इमीडिएट स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट वांट टू कम्प्रोमाइज। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑड वर्ड आपको चूज़ करना है। तो 61 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज डी होगा। प्रेशर जो होता है वो प्रेशर बैरोमीटर से थोड़ी मेजर किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक और एयर पॉल्यूशन, टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट बताने यहाँ पे। तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज थर्ड बेंजीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। करे ए वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ आवर बॉडीज वेट इज द मेड अप ऑफ। 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज सेकंड वाटर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे करें कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव, मतलब ये ऑल्टरनेटिव मेंशन है, इसमें आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज डी होगा, OFPH। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, एक सेकंड। सो ये रहा 65। अब 65 करें दी मास्कोट फॉर टोक्यो 2020 ओलंपिक इज। 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड होगा, मिराटोवा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। अब 66 में यहाँ पे नंबर सीरीज है, नेक्स्ट टाइम आपको निकालना है, ये देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 66 का दैट इज आपका 20.25 होगा, यानी थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। यहाँ पे करें कि करेक्ट वर्ड आपको चूज़ करना है। वी डैश इन दी लंडन बट नो वी लिव इन दिल्ली। 67 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज यूज टू लिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा इन, मतलब किस मैटर पे दोनों का सेम पावर हो जाता है। तो 68 का करेक्ट आंसर होगा ये अमेंडमेंट की बात होगी तो जब अमेंडमेंट की बात होगी तो दोनों का पावर सेम माना जाएगा। अगर मान ली एक तरफ से कैंसिल होगा तो दूसरे तरफ से भी कैंसिल हो जाएगा। 69 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ये नंबर सीरीज से, सॉरी लेटर सीरीज है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका ऑप्शन सेकंड, BCD। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 70। अब यहाँ पे 70 कह रहे हैं यहाँ पे कि मार्वल इज टू स्लेट एंड गणेश इज टू। तो 70 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज करेक्टाइज, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। करें इट इज ऑफन आर्ग्यू दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट मेयरली क्वेश्चन ऑफ नंबर बट द एज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज बिकॉज। तो 71 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन सेकंड होगा। बाकी जो है इसमें देख लिया, मैं श्योर नहीं है, इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले आप इसको खुद देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि सेलेक्ट दी रिलेटेड वर्ड, आपको रिलेटेड वर्ड चूज करने से प्राइड ऑफ लाइन डैश ऑफ कैट्स। तो आपको इसमें क्या होगा वो आपको बताना है। 72 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज क्लोवर ऑफ कैट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। अब यहाँ पे 73 कह रहा है कि चिल्ड्रेंस स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री हु रिसीव वेरी लिटिल सनसाइन सफ़र फ्रॉम। 73 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज रिकेट होगा, कम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कह रहे हैं यहाँ पे कि दी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस इन द ईयर, मतलब कब आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले जो है मेरे ख्याल से 1962 में आया था। 74 का करेक्ट आंसर होगा दैट भी होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा आपको बताना है। तो 75 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज सेकंड, रिथ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 76 पे। कह रहे हैं वायलेंस इन दक्कन रियोट्स वाज डायरेक्टेड टुवार्ड्स दी। तो 76 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज डेप्थ बॉन्ड। ये हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका 12th का जो हिस्ट्री है पार्ट 1 से पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से 12th का जो हिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंटेमिनेशन नॉट प्रेजेंट इन द लीकिंग गैसोलीन इज। 77 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज इथेनॉल होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। अब ये रहा 78। यहाँ से 78 में कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन ए पेयर ऑफ, मतलब पेयर है और आपको ये चूज़ करना है। जैसे कि 78 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ट्रेडर इज टू कंट्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 यहाँ पे करें कि देयर आर व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। माल न्यूट्रिशन सबसे बड़ी वजह क्या है इंडिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ये सभी है, ये तीनों कॉजेज है। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, सोशल कल्चरल फैक्टर सच एज एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड सेल कौन सा पाया जाता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड RBC। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। अब यहाँ पे 81 जो कह रहे हैं देखिएगा अच्छे से, 81 कह रहे हैं सेलेक्ट दी ऑल्टरनेटिव, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 81 में आपको आपको ऑल्टरनेटिव पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज थर्ड होगा न्यूरॉन्स। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। यहाँ पे 82 जो है वो देखिए पहले कह रहा है सर्टेन रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे डार्विन, अगर डार्विन एवोल्यूशन का, डार्विन जो अपना थ्योरी लाया था वो एवोल्यूशन का थ्योरी था उसका, इस तरीके से आर्किमिडीज का क्या था, तो ऑब्वियसली इसका थर्ड बायोएनसी को लेकर था। 82 का करेक्ट आंसर जो होगा जो थर्ड ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 में कह रहा है कि सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर ऑफ गिवन अल्टरनेटिव पूछा रहा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, वो आपसे पूछा जा रहा है नंबर सीरीज से। आई थिंक ये क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 83 का दैट इज़ 25 होगा, 25, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। अब इसके बाद जो है वो 5 का स्क्वायर हो रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ हिज हाई कंटेंट, अब उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज निकल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पे कह रहा है कि चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सो 85 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, सेकंड, मतलब बी नहीं बल्कि सेकंड ऑप्शन होगा, पी एफ जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 86 पे। कह रहा है द मेटिंग एंड नेस्लिंग अराउंड ऑफ 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स द स्मॉलेस्ट एंड अबंडेंट सी टर्टल्स लोकेटेड ही, मतलब सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है, तो 86 का करेक्ट आंसर जो होगा, सबसे छोटा, कम नहीं सब बल्कि छोटा पूछा जा रहा है, तो 86 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज उड़ीसा वाले जो कोस्ट है वहाँ पे पाया जाता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 में यहाँ पे कह रहा है कि इन दी क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पहले पढ़िए और 2 स्टेटमेंट है, कौन सही है कौन गलत है आपको चूज़ करके बताना है। तो 87 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे नादर कंक्लूजन 1 और नॉर 2, मतलब ये दोनों, इसका जो करेक्ट, ये दोनों सही नहीं हुआ मान के चले। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैटल रस्टलिंग इज रेफर्स टू, तो 88 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज थेफ्ट ऑफ कैटल। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 यहाँ पे कह रहे हैं कि ए सीरीज गिवन विद 2 बेसिक टर्म्स चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको अल्टरनेटिव पूछ रहा है, तो 89 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज 17 एंड 19 होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि फीचर ऑफ द डिस्टिंग्विश हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम अदर कंटेम्प्रेरी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो 90 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ए जो है यानी सिविक एमिनिटीज़ बताता है, तो ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। यहाँ पे देख लीजिए 6 मेंबर हैं और सिंपली आपको ये कहा जाए तो रिलेशन ही पूछा जा रहा है, पहले पढ़िए अच्छे से, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 4 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 यहाँ पे कह रहा है कि हु इज रिगार्डेड द इंडिया फर्स्ट लेबर लीडर मच बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज नारायण मेघली लोखंडे। अब मेघाजी लोखंडे, मेघाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ब्लड या सॉरी रिलेशनशिप है, एज बी सिस्टर, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू, मतलब रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, तो 93 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। और अब आते हैं, ये आपको इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना है, मतलब ये जो है ना कंप्यूटर का भाषा है, तो अगर कंप्यूटर पर बैठे रहेंगे तभी पता चल पाएगा कि सही क्या है। अब ये आप देख रहे हैं ऑप्शन 4 सही है, लेकिन ऑप्शन 4 सही नहीं, इस बंदे ने ऑप्शन 4 चूज करा इसीलिए आपको 4 दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन जो करेक्टली मैच कर रही है, तो 94 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज टोडा यानी तमिलनाडु। और यहाँ पे यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सिर्फ करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ बी क्विक इज कोडेड एज जेड सी कोस्कल, देन आपको यहाँ पे कोड, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अपना वेटेज रखता है, ऐसा नहीं कि हर कोई बंदा नहीं बना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बट है कि अभी जो इस साल होंगे उसमें थोड़ा सा उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, मॉडल पेपर रिलीज़ करेगा ही तो उस हिसाब से आपको तैयार करना है अपने आप को, एनटी के वेबसाइट से जरूर अपडेटेड रहिएगा। चलिए, तो इसका 95 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज़ 4W। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। यहाँ पे कह रहा है कि अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स एज पर गिवन, मतलब आपको अरेंज करना है, जैसे वर्ड है जो पहले कौन आएगा डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज 4 होगा, मतलब पहले नंबर पे सी वाला ऑप्शन आएगा, देन उसके बाद बी आएगा, एंड देन उसके बाद जो है डी आएगा, एंड देन उसके बाद बी के बाद ई आएगा, एंड देन उसके बाद ए आएगा लास्ट में। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 97 पे। अब 97 यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव, मतलब यहाँ पे भी आपको ऑल्टरनेटिव ही पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकंड मेडिसिन, पेडियाट्रिक में मेडिसिन की जरूरत पड़ता है, एंटोनॉमी जूलॉजी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98 पे। सिनोनिम आपसे पूछा रहा है टेंजिबल का,
टेंजिबल का सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो 98 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे वो कंक्रीट होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। 99 यहाँ पे कह रहा है कि इन सर्टेन कोड गार्निश इज रिटन एज ए, इस तरीके से रिटन किया गया, मतलब रिवर्स कर दिया गया है। तो जीनियस को कैसे हम लोग लिखेंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। 99 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका ये ऑप्शन थर्ड, ये जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट है। इसमें कह रहा है कि हाजार्डस इफेक्ट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाई। तो 100 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे मिनिमाइजिंग इट्स बायोडाइवर्सिटी, तो ये रहेगा। बाकी ये कि आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऑनलाइन कोचिंग भी चलाया जा रहा है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप BA के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग चला जा रहा है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी ये कि और भी पेपर अपलोड है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।